तो आपको बताते हैं इस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता से भी पूछताछ हो रही है। इस मामले में चूंकि अब ये जानने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि ड्राइवर ने भी कहा कि जो गाड़ी है वो नाबालिग को देने के लिए कही गई थी, चाबी नाबालिग को देने के लिए कही गई थी और ये कहा गया था उसके पिता की ओर से। इसीलिए जो पुलिस है वो इस मामले में कई तथ्य जानने की कोशिश कर रही है। आज पूरे दिन एक तरह से कहीं पूछताछ का दौर जारी रहेगा। उन दोस्तों से भी पूछताछ होगी जो आरोपी के साथ गाड़ी में मौजूद थे। नाबालिग के पिता से फिलहाल इस वक्त पूछताछ हो रही है। क्राइम ब्रांच इस वक्त पूछताछ कर रहा है नाबालिग आरोपी के पिता से। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों गाड़ी दी गई थी नाबालिग को, क्या उनको पता था कि नशे में धुत है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम नाबालिग आरोपी के पिता से कर रही है, क्योंकि सीधा सीधा आरोप इस बात को भी लग रहा है कि कैसे गाड़ी चलाने के लिए दी जा सकती है, क्यों इजाजत दी गई, क्यों ड्राइवर से कहा गया कि चाबी दे दी जाए नाबालिग को। आखिर क्या ये पता था नाबालिग के पिता को कि वो ड्राइव करते वक्त उसने ड्रिंक कर रखी थी। और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, कई तथ्य हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही भी इस दौरान देखने को मिली है। रईस दादू की क्राइम कुंडली आपको बता रहे हैं। एसके अग्रवाल अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की बात सामने आई थी। हालांकि अब जो परिवार है वो इस बात को नकारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें विशाल अग्रवाल पॉश कांड में आरोपी बनाया गया विशाल अग्रवाल को, जो कि आरोपी नाबालिग का पिता बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये तमाम वो लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं और परिवार का जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है वो भी लगातार सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको दिखा दें कि विशाल का जो बेटा है आरोपी नाबालिग, जिसको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट की तरफ से उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया और अब उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। पॉश कांड का आरोपी है विशाल का बेटा। तो इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो रईस दादू की क्राइम कुंडली है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में अब देश में भी एक नई बहस छिड़ गई है। लगातार इस पूरे मामले से जुड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो नाबालिग आरोपी के पिता से ये पूछताछ जारी है, लेकिन वहीं साथ ही साथ जिस तरह से दादा ने तमाम बातें यहां पर कही हैं और ये कहा है कि ड्राइवर बार बार बयान बदल रहा है, वो भी एक अलग विषय है। लेकिन यहां पर जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहां तक पहुंची है ये जो इन्वेस्टिगेशन है और साथ ही साथ पूछताछ में क्या कुछ और निकलकर सामने आया है, क्योंकि कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं जतिन का। जतिन, आज बिल्कुल देखिए, ये जो हिट एंड रन का केस है इसकी गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। हर पक्ष सामने आ रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। विशाल अग्रवाल की बात कर लीजिए, गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया, कस्टडी में ले लिया, आज कोर्ट में पेश करना है। लेकिन विशाल अग्रवाल लगातार अपने नाबालिग बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में ड्राइवर सामने आ जाता है। ड्राइवर के लिए वो ये बोलते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ड्राइवर ज्वाइन करता है तो वो इन्वेस्टिगेशन में ये कबूल कर लेता है कि विशाल अग्रवाल ने बोला था ड्राइवर को कि गाड़ी की चाबी नाबालिग लड़के को दे दे। और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है कि 2 इंजीनियर की इसमें मौत हो गई। क्राइम ब्रांच के बाद इस वक्त मौजूद है, लगातार इन्वेस्टिगेशन विशाल अग्रवाल से की जा रही है। साथ ही विशाल अग्रवाल समेत जो 4 और लोग हैं उन सभी से पूछताछ जो है वो की जा रही है। लेकिन अब पूछताछ का जो चलिए जतिन, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये वही क्राइम ब्रांच है जहां पर पूछताछ की जा रही है विशाल अग्रवाल से, जो नाबालिग आरोपी के पिता हैं। कई सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों चाबी देने के लिए कही गई थी ड्राइवर को, क्योंकि जो ड्राइवर है उसने इस बात को कबूला है कि चाबी देने के लिए कहा गया था विशाल अग्रवाल की ओर से। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले जो रिपब्लिक भारत की बातचीत है, एसके अग्रवाल यानी कि जो नाबालिग आरोपी के दादा हैं उनसे पूछताछ की, सवाल जवाब वहां पर किए गए। तो आपने सुना कि दादा क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड लिंक जो सामने आया है या अंडरवर्ल्ड से जो कनेक्शन सामने आया है उससे इनकार करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बात बेबुनियाद है। श्वेता।